Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स लास्ट 4 हमारे क्वेश्चन रह गए हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 37, 38, 39 एंड 40 वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 यानी कि अगर x पॉजिटिव है शो डैट द सीरीज़ जो हमें गिवन है क्वेश्चन 37 में वो सीरीज़ है जी समेशन 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर 2n फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n। इसके साथ कंडीशन क्या है, इफ़ x इज़ पॉजिटिव तो हमने साबित क्या करना है, कहता है इफ़ x इज़ पॉजिटिव शो डैट द सीरीज़, ये वाली जो सीरीज़ है कन्वर्जेस फॉर x लेस देन 4। हमने साबित करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है फॉर x लेस देन 4। इसके साथ कंडीशन क्या है कि x इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो nth टर्म है वो है n फैक्टोरियल स्क्वायर ओवर 2n फैक्टोरियल x की पावर n है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने रेशो टेस्ट ही यूज़ करना है ये साबित करने के लिए कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है व्हेन x इज़ लेस देन 4, ठीक होगा। तो रेशो टेस्ट के लिए हमें n प्लस 1th टर्म की वैल्यू चाहिए होती है। तो n प्लस 1th टर्म कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे। n प्लस 1 का फैक्टोरियल स्क्वायर ओवर 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल x की पावर n प्लस 1, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने n प्लस 1 पुट कर लिया। अब n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करो तो क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अलग लिख दें और इसका स्क्वायर अलग लिख दें। ये क्या है 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 के फैक्टोरियल को ओपन करो क्या आएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 और 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप कर दें 2n फैक्टोरियल, ठीक हो गया। क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, कैंसिल होने के लिए हमने यहाँ तक ओपन कर लिया। वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया जी। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू ये है n प्लस 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n फैक्टोरियल। इसको हमने डिवाइड करना है nth टर्म की वैल्यू पे। nth टर्म की वैल्यू ये है, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर, साथ आ जाएगा x की पावर n, ठीक होगा जी। अब x की पावर n, x की पावर n से कैंसल, सॉरी ये हमने लिखा ही नहीं, इसको लिख लें x की पावर n इंटू x, ये n प्लस 1 टर्म की वैल्यू में यहाँ पे भी आएगा फिर x की पावर n इंटू x। अब x की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास बच गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक तो ये है n प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, नीचे है 2n, इधर से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन आ गया n प्लस 1, ठीक है जी। ये साथ वैसे ही 2n प्लस 1 और ऊपर ये x बचा हुआ है, x हम लिख देंगे, ठीक होगा।
अब n+1 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया x/2 लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर है n+1 नीचे है 2n+1, n+1 ओवर 2n+1, ऊपर भी n पे डिवाइड कर दें और नीचे भी n पे डिवाइड कर दें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1 ओवर n 2+1 ओवर n। ठीक हो गया, n पे डिवाइड कर दिए ऊपर भी और नीचे भी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो आ गया x/2 इंटू 1/2, x/4 आ गया। बाय रेशियो टेस्ट series is convergent if x/4 is less than 1, क्योंकि रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an+1 ओवर an लेस देन 1 है तो फिर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। हमारे पास इस लिमिट का आंसर आया ये x/4, तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक अगर ये लेस देन 1 होगा तो फिर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि x अगर लेस देन 4 होगा तो फिर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, यही हमने साबित करना था, ये प्रूव हो गया। अब जी क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 में कहता है इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है, प्रूव डैट द सीरीज क्या है जी 1 to infinity 1 into 3 into 5 so on up to 2n-1 over 1 into 4 into 7 so on up to 3n-2 x raised to the power n converges for x less than 3/2। कहता है अगर x पॉजिटिव है तो साबित करो कि ये सीरीज़ जो है ना ये कन्वर्ज करेगी फॉर x लेस देन 3/2। यहाँ पे भी हम लोग रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो हमारी nth टर्म यहाँ पे क्या है 1 into 3 into 5 so on up to 2n-1 over 1 into 4 into 7 up to 3n-2 x raised to the power n। ठीक हो गया। हम यहाँ पे क्योंकि रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो हमें n+1 टर्म भी चाहिए, इसलिए जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट कर दें, तो आ जाएगा an+1 इक्वल आ जाएगा 1 into 3 into 5 so on up to 2 into n+1-1, n की जगह पे हमने n+1 पुट कर दिया। नीचे भी ऐसे करेंगे 1 into 4 into 7 so on 3 into n+1-2, x की पावर n जो है ये बन जाएगा x की पावर n+1, क्योंकि हम n की जगह पर n+1 पुट कर देंगे। अब ये आ जाएगा जी 1 into 3 into 5 so on, लास्ट वाली टर्म बन जाएगी 2n+2-1, 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 into 4 into 7 so on 3n+3-2, 3n+1 हो जाएगा। अब देखें ये जो फैक्टर्स हैं इनमें 2 2 का डिफरेंस है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर हम इससे पिछला फैक्टर लिखना चाहें तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा। इधर 3 3 का डिफरेंस है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो पिछला फैक्टर आ जाएगा 3n-2 बन जाएगा 3 माइनस करने से। ठीक है, तो वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an+1 ओवर an इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an+1 की वैल्यू है 1 into 3 into 5 so on up to 2n-1, 2n+1 over 1 into 4 into 7, 3n-2
अप टू 3n प्लस 1 ओवर an की वैल्यू ये है। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 1 इंटू 4 इंटू 7 अप टू 3n माइनस 2 ओवर 1 इंटू 3 इंटू 5 टू 2n माइनस 1, और ये x की बार n भी नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें ये सारे का सारा जो है इससे कैंसिल, ये सारा प्रोडक्ट इससे कैंसिल, फिर हम यहाँ पे दोबारा छोड़ गए ये चीज़, इसको लिखे x की पावर n इंटू एक्स। ठीक हो गया, वो इधर भी आएगा। ठीक है, x की पावर n से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऊपर बचा ये x और 2n प्लस 1, नीचे बचा 3n प्लस 1। x को लिमिट से बाहर लिख दो क्योंकि x का लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं है, लिमिट n की है। ठीक है, यह आ गया 2n प्लस 1 ओवर 3n प्लस 1। ऊपर भी n पे डिवाइड कर दें और नीचे भी n पे डिवाइड कर दें। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर n पे डिवाइड करें 2 प्लस 1 ओवर n, नीचे n पे डिवाइड करें 3 प्लस 1 ओवर n। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये बन गया 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 होगा तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो हम लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट series is convergent if, अगर ये चीज़ लेस देन 1 हो, if 2/3x is less than 1, और यहाँ से क्या आ जाएगी rx is less than 3/2। 2/3x लेस देन 1 लिख लें या x लेस देन 3/2 लिख लें, एक ही बात है क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर डिवाइड हो गया। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि अगर x लेस देन 3/2 हो तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यही साबित करना था हमने। आगे जी क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 है, कहता शो डैट द सीरीज समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, शो डैट द सीरीज समेशन 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x। कहता साबित करो ये सीरीज़ x की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है, x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो n प्लस 1th टर्म भी हमें चाहिए, an प्लस 1 इक्वल आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। रेशियो टेस्ट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an प्लस 1 ओवर an इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। an प्लस 1 क्या है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करना है an की वैल्यू पे, an की वैल्यू ये है x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और x की पावर n नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, यह आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी x की पावर n इंटू एक्स ओवर, इसको लिखें n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक होगा, फैक्टोरियल हमने ओपन कर लिया और यह आ गया n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n, x की पावर n से कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया,
ये आ गया x ओवर n प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। जब हम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x ओवर इन्फिनिटी ये 0 आ जाएगा, x अंदर से ख़त्म हो गया, 0 क्या है, 0 लेस देन 1 है। तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जब इस चीज़ की लिमिट लेस देन 1 आ जाए तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पे x का तो जिक्र ही नहीं कि x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, ये है ही कन्वर्जेंट क्योंकि आंसर आ गया 0, 0 लेस देन 1 है। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। अगर यहाँ पे 0 की बजाय x वाली कोई टर्म आ जाती तो हमने कहना था भाई कि ये लेस देन 1 होगी तो फिर सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो वो x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू शो करनी थी उसने। यहाँ पे आ गया 0, तो 0 मतलब 0 है ही लेस देन 1 है। रेशियो टेस्ट कहता है जब भी लेस देन 1 हमारा आंसर आएगा इस लिमिट का तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी। तो ये है ही 0 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब हर सूरत में सीरीज़ कन्वर्जेंट है, चाहे आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 40 पे। क्योंकि हम लोग जो है ना पॉजिटिव टर्म सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, जितनी भी सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर x के लिए भी कहा गया कि पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक हो गया, आगे क्वेश्चन 40। फाइंड दोज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। गिवन सीरीज है जी 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n ओवर 2n। अच्छा, ये सीरीज़ हमें गिवन है लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि x की वो वैल्यूज़ निकालें, पॉजिटिव वैल्यूज़ निकालें कि जिनके लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। यहाँ पे तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा इस सीरीज़ से कि x की किन वैल्यूज़ के लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ठीक है, कंसीडर द सीरीज 1 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n ओवर 2n। ठीक है, तो यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या होगी, x की पावर 2n ओवर 2n। ठीक हो गया जी। n प्लस 1 टर्म क्या होगी, x की पावर 2 इंटू n प्लस 1। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे तो x की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगी और नीचे भी 2n प्लस 2 हो जाएगी। इसको लिख देंगे x की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 2 ओवर 2 कॉमन तो n प्लस 1। अब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। an प्लस 1 की वैल्यू ये है x की पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू ये है, तो 2n ऊपर चला जाएगा, x की पावर 2n नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर को लिमिट से बाहर ले आओ, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। ठीक हो गया। अब आप ऊपर भी n पे डिवाइड कर दें और नीचे भी n पे डिवाइड कर दें। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर 1 ये 1 ही आ गया। तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि सीरीज तब कन्वर्जेंट होगी जब ये चीज़ लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, डैट इज, अब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 कब होगा? जब एक्स 1 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो, फिर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चारों क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। हम लोगों ने यहाँ तक 8.3 तक जो सीरीज़ पढ़ी हैं, जिनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक की है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ थी। ठीक हो गया। और देखें, मैं अभी आपको थोड़ा रिपीट कर दूं चीज़ें। जब मैंने आपको रेशियो टेस्ट के बारे में बताया जिस लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने कहा जी कि जो सीरीज़ है, लेट ए एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक हो गया। जब रूट टेस्ट में पढ़ा तो वो भी लेट ए एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक हो गया जी। इससे पीछे जो हमने टेस्ट पढ़े, जो 8.2 के स्टार्ट में हमने पढ़े, इंटीग्रल टेस्ट, लेट ए एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक हो गया। लिमिट कंपैरिजन में लेट ए एन एंड बी एन बी सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। बेसिक कंपैरिजन में भी सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज़ डिस्कस करते रहे। इसीलिए तो देखें ना, जो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें कहा गया, जो क्वेश्चन 39 किया है कि साबित करो शो दैट द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। नेगेटिव का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ले रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ये ऐसी सीरीज़ हैं जिनमें पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं और नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं। मिक्स्ड सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।